हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मरीनर आलोक। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पे हम बातें करते हैं मर्चेंट नेवी से जुड़े हुए कैरियर ऑप्शंस के बारे में। आशा करता हूँ आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे और काफ़ी कुछ जाना होगा मर्चेंट नेवी फील्ड के बारे में। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अग्निवीर मर्चेंट नेवी में कैसे एंट्री पा सकते हैं और किन माध्यमों से मर्चेंट नेवी में एक अच्छा करियर स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अग्निपथ रिक्रूटमेंट मॉडल में 4 साल डिफेंस फोर्सेस में अपनी सेवा देने के बाद आप मर्चेंट नेवी में कैरियर ऑप्शंस कैसे तलाश सकते हैं, आप मर्चेंट नेवी में एक अच्छा करियर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि भारत मर्चेंट नेवी में मैन पावर सप्लायर के रूप में दुनिया में 5वें नंबर पे आता है। बड़े बड़े देश जैसे यूक्रेन, रशिया, फिलीपींस, चाइनीज़ और बाकी यूरोप के देशों के साथ ही हमारे देश से भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मर्चेंट नेवी में अपनी सेवाएं देते हैं। मर्चेंट नेवी के क्षेत्र में भारतीय सेलर्स को काफ़ी अच्छा माना जाता है और उनका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा होता है। इसके लिए उनकी दुनिया में काफ़ी पूछ होती है। हमारे भारतीय सेलर्स जो हैं वो STCW कन्वेंशन के सारे स्टैंडर्ड्स पे खरे उतरते हैं। इस कारण से उनकी पूछ पूरी दुनिया में एक अच्छे वर्कफोर्स के रूप में होती है। आप दरअसल जानना चाहेंगे कि STCW है क्या। मित्रों, STCW दरअसल एक कन्वेंशन है या यूँ कहें कि एक नियम है। STCW का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग। दरअसल ये एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है ट्रेनिंग का, जो कि वर्ल्ड लेवल पे स्थापित होता है और भारतीय जो सीफेयरर्स हमारे हैं इसमें निपुण होते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, ये सारे सर्टिफाइड होते हैं और इसी कारण से इंटरनेशनल जो मैन पावर है इसमें भारतीय सीफेयरर्स की काफ़ी वैल्यू मानी जाती है और ये काफ़ी डिमांड में भी रहते हैं। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो सर्टिफिकेशन होते हैं, ये जो भारत सरकार है ये DGS के माध्यम से यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के माध्यम से ये सारी चीज़ें भारत में लागू की जाती हैं। DGS भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जो ट्रेनिंग्स के और बाकी चीज़ें जो शिपिंग में जो सारे नियम कानून हैं उनको रेगुलेट करती है। DGS जो है जहाज़ रानी मंत्रालय, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है, उसके अंतर्गत आती है और उसी की एक संस्था है। तो अग्निपथ स्कीम के जरिए आप जहाज़ के इन तमाम तीनों डिपार्टमेंट्स में नौकरियां पा सकते हैं। डेक डिपार्टमेंट में भी, इंजन डिपार्टमेंट में भी और सलून डिपार्टमेंट में भी। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं उन बेसिक मेथड्स के बारे में, उन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के बारे में जिनके माध्यम से आप अग्निपथ स्कीम के जरिए मर्चेंट नेवी में कैरियर बना सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप 10वीं या 12वीं पास होने चाहिए और इंग्लिश में जो आपके मार्क्स हैं 40% होने चाहिए। ये 40% मार्क्स चाहे तो आपकी 10वीं की रिज़ल्ट में हो या 12वीं के रिज़ल्ट में हो। कहने का मतलब है कि 10वीं 12वीं आप पास हों और चाहे तो 10th में या 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके मार्क्स मिनिमम 40 होने ही चाहिए। और ऐसे लोग भी होंगे जो 10वीं पे जिनकी बहाली होगी, तो वो लोग ये अपने जो 4 साल का उनका सर्विस पीरियड होगा उसमें ये बाकायदा 12वीं पास कर सकते हैं और वे भी मर्चेंट नेवी में एंट्री के लिए मान्य होंगे। ये तो बात हुई बेसिक क्वालिफ़िकेशन की। और इसके अलावे अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, कहने का मतलब कि अगर आप इंजन डिपार्टमेंट में अपना कैरियर तलाश रहे हैं, तो उसके लिए आपको अलग से डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना होगा, या आपके पास ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में या इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। और ये डिप्लोमा ITI आप चाहे तो
सेवा में रहते हुए, वो जो 4 साल की सेवा है, चाहे तो आप उसमें रहते हुए ये ITI और डिप्लोमा कर लें, या बाद में भी आप करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। DGS ने जो अपना ये सर्कुलर निकाला है, इसमें इन्होंने टेबल्स के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे जो अग्निवीर होंगे, जो इंडियन नेवी में अपनी सेवाएं 4 साल देंगे, उसके बाद कैसे ये मर्चेंट नेवी में एब्जॉर्ब किए जाएंगे, उसके लिए इन्होंने टेबल के माध्यम से समझाया है। तो हम देखते हैं पहला टेबल और समझते हैं कि कैसे इसके ज़रिए आप मर्चेंट नेवी में आ सकते हैं। तो पहला टेबल हमें ये बताता है, इसका जो टाइटल है वो है कि ट्रांजिशन स्कीम फॉर अग्निवीर्स फ्रॉम रेटिंग्स इन इंडियन नेवी टू सर्टिफाइड रेटिंग्स इन मर्चेंट नेवी। मतलब ये जो ट्रांजिशन स्कीम है, ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, तो ये स्कीम कैसे आपको, जो आप अग्निवीर हैं भारतीय नौसेना में, कैसे आप मर्चेंट नेवी में एक सर्टिफाइड वॉच कीपर रेटिंग के रूप में कैसे आप आ सकते हैं, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। जैसा इसमें लिखा हुआ है, 6 मंथ्स का आपको अप्रूव्ड सी गोइंग सर्विस दिखाना होगा, और ये जो आपका जो जहाज़ होगा उसका कैपेसिटी जो इंजन का हो वो 750 किलोवाट से ज़्यादा होना चाहिए। और फिर ये आपको अपने जो वहाँ पे आपको टार बुक मिलेगा, ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक, उसमें ये दर्ज होना चाहिए। तो जब आप ये 6 मंथ्स का अप्रूव्ड सी सर्विस करते हैं, उसके बाद आपको 5 बेसिक सेफ्टी कोर्सेज करने होते हैं। आपने भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी, उसके बाद आप ये जो बेसिक 5 कोर्सेज हैं आप ये करते हैं, और उसके बाद आपको STCW कन्वेंशन, जैसा मैंने आपको बताया था STCW क्या होता है। STCW वही कानून है, वो नियम है जो कि DGS डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग निर्धारित करता है, और उसके ये नियम के अनुसार आप जो है इंजन डिपार्टमेंट में, इंजन रूम में आप मतलब वॉच करने के लिए मान्य होंगे। ये 5 कोर्सेज़ क्या होते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दूसरे वीडियोज़ में दूंगा, लेकिन मैं एक आपको रफ़ आइडिया दे देता हूँ कि ये किन 5 कोर्सों की बात की जा रही है। ये 5 बेसिक सेफ्टी कोर्सेज़ होते हैं। दरअसल इसमें वो लिखा भी हुआ है, कंप्लीट 5 बेसिक सेफ्टी कोर्सेज़। तो ये 5 कोर्सेज़ कुल मिला के 7 से 10 दिन के लिए होते हैं, और हर एक कोर्स जो है, कोई कोर्स 2 दिन का होता है, कोई 3 दिन का होता है, ऐसा करके होता है। तो इसमें जो बेसिक जो सेफ्टी की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको एक कोर्स होता है PST, जिसका नाम होता है पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक। उसमें आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है कि हाँ, इमरजेंसी में आप पर्सनल मतलब अपने आप को कैसे सर्वाइव करेंगे। दूसरा ट्रेनिंग होता है फायर फाइटिंग का, उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि हाँ, अगर किसी स्थिति में जहाज़ पे आग लगी है तो उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि कैसे आप आग पे काबू पाएंगे। तीसरा कोर्स होता है मेडिकल फ़र्स्ट एड का, जिसमें कि छोटा मोटा फ़र्स्ट एड अगर करना हो किसी पेशेंट को जो कि जहाज़ पे जख्मी हुआ है, उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। चौथा कोर्स होता है PSSR। PSSR बेसिकली एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको प्रोफिशिएंसी सिखाई जाती है बोलने की और सोशल लाइफ मेंटेन करने की, और कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, इसके बारे में उसमें बताया जाता है। और 5वां कोर्स होता है सिक्योरिटी कोर्स, जिसमें कि आपको शिप सिक्योरिटी से जुड़ी हुई, जैसे घर की सुरक्षा करते हैं उसी तरह जहाज़ की सुरक्षा के लिए भी कुछ मापदंड तय किए गए हैं, तो ये उस कोर्स में बताया जाता है। तो ये 5 बेसिक कोर्सेज आपको करने होते हैं, और इसके बाद फिर आप मर्चेंट नेवी में दाखिला पा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे टेबल पे। दूसरा टेबल बताता है हमें ट्रांजिशन स्कीम फॉर अग्निवीर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल रेटिंग्स इन इंडियन नेवी टू सर्टिफाइड इलेक्ट्रोटेक्निकल रेटिंग इन मर्चेंट नेवी। कहने का मतलब हुआ कि जो अग्निवीर भारतीय नौसेना में इलेक्ट्रिकल रेटिंग होंगे, मतलब जिन्होंने अपना जो टेक्निकल कोर्सेज डिप्लोमा ITI करके गए होंगे, तो उन्हें जो इंडियन नेवी में है उन्हें भी टेक्निकल साइड ही मिलेगा। तो वो लोग कैसे मतलब मर्चेंट नेवी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बेसिकली इंजन डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही है। तो ये टेबल 2 हमें बताता है कि वैसे लोग जो कि पहले से कर रखे होंगे डिप्लोमा वगैरह, और पहले से या अपना जो अग्निवीर में वो सेवा दे रहे हैं उसी पीरियड में अगर वो ये कोर्सेज टेक्निकल वाले कर लेंगे, तो वो लोग भी बेसिक जो कोर्सेज़ हैं
ये 5 बेसिक सेफ्टी कोर्सेज हैं, इसको करके वो इलेक्ट्रोटेक्निकल रेटिंग के रूप में आ सकते हैं, जहाज़ की नौकरी पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे टेबल 3 के बारे में। टेबल 3 कहता है ट्रांजिशन स्कीम फॉर अग्निवीर फ्रॉम रेटिंग्स इन इंडियन नेवी टू सर्टिफाइड क्लास 4 एनसीवी सीओसी होल्डर इन मर्चेंट नेवी। अगर आप टेक्निकल साइड में हैं इंडियन नेवी में, तो उसके बाद 6 महीने का अप्रूव्ड सी टाइम पूरा करें और उसके बाद आपको सीओपी दी जाएगी। सीओपी ये रेटिंग्स की होगी। रेटिंग्स बेसिकली फुल इंचार्ज नहीं होते हैं, वो असिस्टेंट होते हैं। जो सीनियर इंचार्ज है उसके असिस्टेंट होते हैं। तो पहले आपको सीनियर असिस्टेंट टू सीनियर इंचार्ज रहना होगा। उसके बाद फिर आपको 4 महीने का एक कोर्स करना होगा, जो कि ये कोर्स बेसिकली आपको तैयार करता है एक परीक्षा के लिए। वो परीक्षा का नाम है सीओसी एग्जामिनेशन। सीओसी का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो ये 4 महीने आपको इस परीक्षा की तैयारी करनी है, उसके लिए कोर्स करना है और उसके बाद आप सीओसी एग्ज़ाम्स देते हैं। जो डीजीएस के अलाइड ऑफिसेज हैं कोलकाता में, मुंबई में और कोच्चि में, चेन्नई में, कांडला में, तो इन जगहों पर डीजीएस एग्ज़ाम्स लेती है। इनके सर्वेयर्स होते हैं और जब ये सर्वेयर्स आपको एग्ज़ाम में पास करते हैं तो आपको सीओसी दी जाती है। और इस सीओसी को प्राप्त करने के बाद आप एक ऑफिसर के रूप में, ऑफिसर इंचार्ज, पहले आप असिस्टेंट थे सीनियर इंचार्ज के, अब आप ऑफिसर इंचार्ज के रूप में इंजन रूम में ड्यूटीज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब आपने शुरू किया था रेटिंग से और अब आप ऑफिसर बन के मर्चेंट नेवी में अपना कैरियर कायम रख सकते हैं। बात करते हैं चौथे टेबल की। तो चौथा टेबल बात करता है ट्रांजिशन स्कीम फॉर अग्निवीर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल रेटिंग इन इंडियन नेवी टू सर्टिफाइड इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी। फ्रेंड्स, ये भी आपको एक रेटिंग के रूप में आप रहते हैं इंडियन नेवी में और उसके बाद अपना सी टाइम, जो सी सर्विस कहने का मतलब होता है कि आप जो बेसिक जो सर्विस का टाइम है 6 महीने, 12 महीने अलग अलग टेबल्स में, तो इस स्कीम में 12 महीने आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ड्यूटी करनी होगी नेवल शिप्स पे, भारतीय नौसेना के जहाज़ पे। उसके बाद आपको 4 महीने का एक ईटीए कोर्स करना होगा एचवी सेगमेंट का, हाई वोल्टेज सेगमेंट का। और उसके बाद जब आप ये कोर्स करेंगे तो आप सीओसी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीओसी एग्जामिनेशंस डीजीएस के जो अलग ऑफिसेज, डिफरेंट ऑफिसेज हैं वहाँ पे होते हैं। और ये सीओसी प्राप्त करने के बाद आप सीधे ईटीओ के रूप में, इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर के रूप में आप मर्चेंट नेवी में नौकरी पा सकते हैं। और बात करते हैं 5वें टेबल के बारे में। यह है ट्रांजिशन स्कीम फॉर अग्निवीर्स फ्रॉम कुक इन इंडियन नेवी टू सर्टिफाइड कुक इन मर्चेंट नेवी। अगर आप अग्निवीर के रूप में कुक के रूप में अगर आप सेवा दे रहे हैं भारतीय नौसेना में, तो उसके बाद आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा और वो ब्रिज कोर्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी दी जाएगी मर्चेंट नेवी की कुक के रूप में और आप मर्चेंट नेवी जहाज़ पे अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और लास्ट जो टेबल है, टेबल 6, वो हमें बताता है ट्रांजिशन स्कीम फॉर अग्निवीर्स डेक सेलर इन इंडियन नेवी टू रेटिंग्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ नेविगेशनल वॉच इन मर्चेंट नेवी। तो ये आपको बताता है कि आपने 18 महीने सेवा दी इंडियन नेवी में और उसके बाद आपको एक दो ब्रिज कोर्स करने होते हैं और उसको कंप्लीट करने के बाद आपको सीओपी दी जाती है और सीओपी के बाद आप डेक साइड में मर्चेंट नेवी में नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप अलग अलग कोर्सेज़ करके भी मर्चेंट नेवी में आ सकते हैं, डेक साइड के कोर्सेज़, टेक्निकल कोर्सेज़ और सलून साइड के कोर्सेज़, लेकिन अग्निवीर में आपको वेटेज दिया जाएगा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए अगर आपने पहले से अपनी सेवाएं दे रखी हैं भारतीय नौसेना में। तो लाभ आपको ये होगा कि उन कोर्सेज़ को करने में जो आपके खर्च होते थे वो बचेंगे और एक छोटे मोटे कोर्सेज़ करके ही 5 बेसिक कोर्सेज़ करके ही आप मर्चेंट नेवी में सीधा अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई वो अच्छी लगी हुई होगी और मर्चेंट नेवी फील्ड में और भी कैरियर ऑप्शंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल पे दूसरे वीडियोस ज़रूर देखें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।